नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर और मैं हूं मीहा भारद्वाज ऑल्टर। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस लॉकडाउन के चलते हमने जो वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं, जो 90 के दशक के गानों पे हम वीडियोस बना रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आए हैं, और जो हमने अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपने वीडियोस डाले हैं उसकी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है, तो वो हमने क्यों बनाना शुरू किया। तो जेमी, यू वांट टू स्टार्ट? जी, एक तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो रिस्पांस मिला है हमें यूट्यूब पे और जो हमारे खुद के सोशल मीडिया और भी चैनल से, बहुत ही अच्छा लगा। ये पहले भी कह चुका हूँ, तो थैंक यू दोस्तों जिन आप लोगों ने जो देखा और जो फीडबैक किया, चाहे वो हमारी खुद की जो वीडियोस हैं और कुछ कॉमेडी स्किट्स हैं और वो 90s के गाने, क्योंकि हम जो करते हैं, हमारी कोशिश रही है डे वन से कि हम जिस तरह के कंटेंट हम खुद देखना चाहें वही कंटेंट हम पेश करें आपके लिए। तो कभी कभी मन में होती हैं कुछ डाउट्स के कैसा ये कंटेंट, क्या रिस्पांस इसको मिलेगा, पर दोनों हम दिल से कह सकते हैं कि अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स। तो उम्मीद है कि हम आपको एंटरटेन और भी करेंगे। अगर हम बात करें अपनी खुद की यूट्यूब चैनल में, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरुआत में जो कि मेरा प्लान था कि मैं वही वीडियो करूंगा जिनके बारे में आप लोग पूछे, अगर कोई जानकारी हो मेरे बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि टॉम ऑल्टर जी के बारे में बताए कुछ अनसुने किस्से। तो जो जड़ थी इस यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए वहीं पे था। पर यहाँ कहूँगा कि जैसे मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो एक साउंडिंग बोर्ड होता है जो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक आईना दिखाएं। मेरी आईना जो है वो मेरी वाइफ है मेहा। तो जब मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेहा ये कमेंट बहुत अच्छा है, ये जो कह रहे हैं इनकी वाकई में सोच अच्छी है, आइडिया अच्छा है। आपको क्या लगता है? फिर आप जो है आप बोलते हैं कि हाँ ना ये करो ये करो। खैर ना तो आपने कभी आज तो बोला नहीं है वैसे, सच बोलो तो, बट द वे हाउ द कंटेंट शुड बी टेलर्ड, हाउ मच टू गो, शायद आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा कम रखो। आई थिंक एक जो चीज़ बहुत कॉन्शियसली हमने एक डिसीजन लिया है, और वो ये है कि हम ऐसी चीज़ें दिखाना चाहेंगे जो कोई भी देख सके, और उस पर मतलब जो एक ह्यूमर होता है वो ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग कहें कि ये क्या हुआ। किसी को इस तरह का नहीं कि कोई ऑफेंसिव ह्यूमर हम डालें। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम दोनों ने इस पे बात की हुई है। और हमें ये हमेशा लगता है कि अगर जैसे मेरे फादर इन लॉ अगर वो होते और वो अगर देख रहे होते हमारे चैनल्स, तो वो क्या कहते, क्या उनको लगता कि वो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो एक जो मॉरल कंपस है वो लेके हम ह्यूमर की तरफ जाते हैं। एटलीस्ट फॉर अस वी आर वेरी श्योर दैट वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनीथिंग which may be taken otherwise। बिल्कुल। तो एक चीज़ वो थी ह्यूमर को लेके, स्पेशली जो जेमी ने शुरुआत के जो स्केचेस किए थे, शुरुआत के जो फनी वाले जो वीडियोस डाले थे लॉकडाउन के बीच, लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें हमने ये देखा कि ह्यूमर अच्छे तरीके से भी हो सकता है, और उस पर हमने कोशिश की। एंड आप लोगों को पसंद आया, विच वॉज वंडरफुल, क्योंकि हम यही कोशिश करना चाह रहे थे कि लोगों को पसंद आए, पर फिर भी वो ह्यूमर ऐसा भद्दा ना हो, ख़राब ना हो। तो दैट इज़ ऑन ह्यूमर। और अगर दूसरी बात करें जो सॉन्ग्स को हम रीएनैक्ट करते हैं, तो उसका आइडिया आई थिंक पता नहीं, एक दिन ऐसे ही हम बात कर रहे थे, आइडिया आप ही का है। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ तो हम बात कर रहे थे शायद, कुछ दोस्तों ने, और बहुत सारे कमेंट थे कि आपको टिकटॉक पे आना चाहिए और टिकटॉक टाइप वीडियोस बनाए। तो क्योंकि हम दोनों मतलब ज़्यादा उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे टिकटॉक कंटेंट, तो हम देखा था कि यार ये जो स्किट्स और फॉर्मेट है और खास करके गाने का फॉर्मेट ये चलता है, तो हमने कहा चलो हम कुछ गाने। फिर आप ही ने कहा था कि वैसे तो तुम जेमी काफ़ी समय दिन के निकल जाता है आपके बॉलीवुड गाने सुन के Which is true। वो तो है। तो आप वैसे ही 90s के इतने बड़े फैन हो, और क्योंकि आप भी हैं बहुत सारे गाने के शौकीन, तो क्यों ना हम जो हमारे फेवरेट गाने हैं, तो हमने लिस्ट बनाई थी 7, 8, 10 गाने की। और शुरुआत का गाना आप ही ने चूज किया था, फिल्म दिल है कि मानते नहीं का गाना जो है, अदाएं भी हैं। तो आई थिंक उसी तरह से था। एक बार पहला गाना जो हमने किया था वो था किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी। करेक्ट, सॉरी माफी चाहूंगा। वो वाला एक गाना जो बाजीगर फिल्म का था, हम दोनों ने कहा कि चलो ये कर सकते हैं। एक मेन चीज़ मुझे लगता है जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग वही गाने डिसाइड करते हैं करने की जिसकी कॉस्ट्यूम्स हमारे पास हो, एटलीस्ट क्लोज टू रियल जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो हमारे पास हो, कपड़े वो हों। और दूसरी बात, हम दोनों ही क्योंकि एक दूसरे को शूट करते हैं, तो
कितने आसानी से हम उस गाने को शूट कर सकते हैं, वो दूसरी एक बात है जिसको ध्यान में रख के हम चलते हैं। सर मैं रोकना चाहूंगा ये, इसमें बहुत से लोगों ने पूछा कि तरफ बिहाइंड द सीन्स के कुछ ब्लूपर्स हैं, वो जानबूझ के हम नहीं दिखाते, क्योंकि आप जो देखते हैं 1.5-2 मिनट के वीडियो के अंदर जो हमारे बीच जो होती है गुफ्तगू, झगड़ा, किसी को चीज को लेके, फ्रेमिंग को, कॉस्ट्यूम को लेके, मुझे नाचना बिल्कुल आता नहीं है, तो 1-2 गाने में हमने ट्राई किया नाचना, वो मुझसे होता नहीं है। तो ये सब जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, सच बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड के जो सीन्स हैं बहुत मजा आता है। Which is fine, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं हम दोनों के बीच में, which is understandable। पर मैं जो एक बात कह रही थी कि हमने ये देख के डिसाइड किया कि गाने हम कौन से करें, उसमें ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, और तीसरी थोड़ा आसान हो तो बेहतर रहता है, जल्दी से जितना भी आसान हो मेरे लिए, आपको तो पता ही है। हाँ, तो आसान हो तो उसमें हमें अच्छा लगता है। पर आई थिंक जब पहली बार हमने वो किया, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, देन वी रियली हैड फन डूइंग इट। हमने एक तो बहुत जल्दी से उसको शूट कर लिया और उसके बाद हमें अच्छा लगा। शायद जो हमारी बचपन की एक वो ख्वाहिश है कि हम जो एक्टर्स, हमारे मनपसंद एक्टर्स हैं, उनके रोल अदा करें, so it was like a small little thing we did just to feel like we are one of them। पर उसके बहुत अच्छे हमें कमेंट्स मिले, तो that was lovely। फिर हमने उसके बाद 3-4 और किए, पर ये हो गई बात ये हमारे बॉलीवुड शौक के। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक चीज़, ये हमने डिस्कस नहीं किया था पहले, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा। आप जो अपने चैनल पे वीडियोस करती हैं, देयर ऑल थिंग्स व्हिच यू, एक तो यू केयर अबाउट एंड द थिंग्स व्हिच यू रीड अबाउट, व्हिच यू नो अबाउट। इसमें जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है, जिस तरह के जो हम वीडियो साथ करते हैं या मैं जो करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। कहीं ना कहीं आप जो एक टीवी पे एंकर रही हैं, क्या क्या इमोशंस जाती हैं, मतलब डिस्पाइट बीइंग एन एंकर फॉर 15 ऑडियो, अभी भी आप जब जाते हैं सामने तो क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, एंड हाउ कैन समबडी हु वांट्स टू गेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हाउ कैन दे कॉन्कर एनी डाउट्स, एनी फियर्स? इनफैक्ट मेरा जो अगला वीडियो, जो कि शायद कल वील ड्रॉप इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और माई यूट्यूब चैनल, वो अगर देखेंगे लोग तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि मैं अपने फेयर की बात करती हूँ अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो एक चीज़ ज़रूर है कि ये भी एक तरह से करते करते इम्प्रूव होती है डेफिनेटली। पर जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो, जैसे मैंने इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ शोज़ किए हैं, तो देयर इज़ डेफिनेटली फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, वो तो मैंने बताया भी आपको। तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं, थोड़ा सा डर लगता है कि यार ठीक होगा कि नहीं होगा, जो आप सवाल पूछेंगे वो कैसे होंगे, क्या जवाब मिलेगा। पर एक चीज़ जो मुझे लगता है विच इज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक माई लेसन फॉर एवरीथिंग, एक जो बात है जिसको मैं पकड़ के चलती हूँ अपनी लाइफ में कि डोंट गिव अप, वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, मेरे लिए सिंपल है पर आई विल जस्ट नॉट गिव अप। और वो शायद हम जब कार्ड्स खेलते हैं उसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहता है, जब रमी खेलते हैं तो इस बात को हम वीडियो से बाहर निकाल देंगे कि मेरी जो ट्रैक रिकॉर्ड है कार्ड्स खेलने में बहुत ही खराब है। आई लाइक टू विन, और शायद मुझे लगता है सबको जीतना अच्छा लगता है, पर हाँ बिल्कुल, पर एक जो अपने दिमाग में ये कहो कि यार मुझे बस आई हैव टू डू इट, आई कांट गिव इट अप। अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो फिर आगे मेरे लिए और मुश्किल होगा, तो मैं तो इसको करके ही रहूँगी। तो आई थिंक वो एक जो चीज़ थी उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और यही सब बातें मैं अपने वीडियोस में भी डालती हूँ, एज you've seen, कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हाउ कैन वी बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब मेरे चैनल पे भी आए, और फिर उसमें मैं ऑब्वियसली बता रही हूँ कि कैसे आप कैमरा फेस करते हैं, और उस पर एक मैं आई थिंक एक डिटेल वीडियो भी मुझे डालना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको शायद लगता हो कि बस आके रिकॉर्ड करना और फ्रेम सेट करना आसान है, लेकिन मतलब मैं अपने आप से जानता हूँ मैं कितना कर सकता हूँ, और मतलब हर बार एक होती है डाउट। आप तो फिर भी 15 साल से ये कर रहे हैं और यू डू अ फैबुलस जॉब, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, बट एक होता है, यू नो व्हाट, एंड यू नेवर श्योर कि यार ये कंटेंट जो है इसका रिस्पांस क्या मिलेगा, ये एक्सेप्ट होगा, कई बार नहीं होता है, बट लाइक आई सेड वी आर वेरी फॉर्चुनेट हम दोनों के, वी हैव व्यूअर्स लाइक यू जो इतने सारा प्यार दिया, इतना सारा अच्छे कमेंट्स लगा। आई थिंक एक चीज़ जो मैं जेमी से हमेशा से बोल रही थी वो ये थी कि आपको अपनी ज़िंदगी इतनी इंटरेस्टिंग शायद ना लगे क्योंकि आप इसे जी रहे हैं हर दिन,
पर मुझे जैसा लगता है कि यू हैव टू टेल योर स्टोरी टू एवरीबडी, क्योंकि आपकी जो ये स्टोरी है, ये मैं आपको कब से बोल रही हूँ ना, कब से कितने समय से आई हैव बीन टेलिंग यू कि पुट योर स्टोरी आउट, भले ही से वो राइटिंग के तौर पे आप डालिए, कुछ लिखिए उसके ऊपर, बट आई हैव बीन टेलिंग जेमी की बहुत ही अनबिलीवेबल सी एक स्टोरी है कि जहाँ पे शक्ल वैसी नहीं है जैसी यहाँ के लोग सोचते हैं कि होनी चाहिए हिंदी भाषा बोलने के लिए, फिर भी आप वो बोलते हैं, उसी के साथ योर जो भी हैबिट्स है, जो भी चीज़ें हैं, सब बिल्कुल भारतीय हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और मुझे लगता है ये स्टोरी थी लोगों को बताने के लिए, एंड आई लाइक इट, आई लाइक द फैक्ट कि लोग इसको देख रहे हैं एंड दे रियलाइज। और मुझे अपनी लाइफ के कुछ चंद किस्से बताने में भी मुझे मज़ा आया। इतनी बातें मैंने शायद कभी की नहीं अपने बारे में या अपने फादर के बारे में, और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप बताइए अपने बारे में, हाउ डू यू फील जब आप कहीं जाते हो सब्जी खरीदने या कहीं हिस्टोरिकल जगह पे। कभी नहीं जाते सब्जी खरीदने, ये जाता सब्जी खाते ही नहीं। जाता हूँ, हाँ, सब्जी बहुत कम खाता हूँ, इतना भी बताने की जरूरत नहीं है इस वीडियो पे, पर कुछ है प्याज, आलू, टमाटर, ये टमाटर अभी जो ये हरे भरे वैरायटी मुझसे नहीं होता फ्रैंकली, बट नहीं, गेटिंग बैक टू द सीरियसनेस ऑफ द वीडियो, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ शायद बोझ हल्का भी किया है मैंने कहीं ना कहीं इन बातों पे, बट इट्स बीन अ ग्रेट वे टू कनेक्ट। दूसरी बात ये है दोस्तों के लॉकडाउन के टाइम पे, जैसा कि आपको पता है, ये बहुत कम आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, फिर आपकी जो कंटेंट कंज्यूमिंग हैबिट्स है वो भी चेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी रखा ध्यान में कि लोग जो बैठे हैं घर पे, इंडिया में छोड़ा पूरे दुनिया में, वो किस तरह के कंटेंट वो देखना चाहेंगे, और हमने ये डिसाइड किया कि जहाँ हल्का सा हो, जिस पे मुस्कुराहट आए चेहरे पे, मन हल्का हो, तो कोशिश हमारी रही है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग इज जो शुरुआत से हम सोच रहे थे कि वी वांट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हम इतना कुछ, बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम मीडिया, हम दोनों मीडिया में हैं। मैं CNN न्यूज़ 18 में इस लॉकडाउन के जस्ट पहले मैंने वो छोड़ा है, तो इतनी ज़्यादा हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी अपने आसपास, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मीडिया की बात करें तो उसमें, और फैमिली ग्रुप्स में भी। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार सबको पता है क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं, सबके पास खबरें आ रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एक खबर को 10 लोगों के पास जो हमारे पास भी है और उनके पास भी है, लेट्स इंस्टेड ऑफ लुक एट पॉजिटिव वेज टू कीप पीपल एंटरटेन्ड। आई थिंक दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव। और एक चीज़ और मेरे को लगता है कि बहुत जो ज़रूरी है लाइफ में करने के लिए, वो है टू बी क्रिएटिव, क्योंकि जब तक आप क्रिएट कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं चीज़ें टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, तो उससे एक जो आपका जो एक वो क्या कहेंगे उसको, एक जो जीने का जो मज़ा है वो शायद थोड़ा सा कम हो जाता है। आई थिंक क्रिएटिंग समथिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो हम दोनों ने सोचा कि कुछ क्रिएट करते ना बैठे बैठे, क्या यू नो व्हाई जस्ट गेट स्लाइट सैड अराउंड विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। इससे अच्छा लेट्स गेट क्रिएटिव एंड पॉजिटिव। बिल्कुल सही कहा आपने कि इतनी नेगेटिविटी है तो हम क्यों उसमें शामिल हो जाए, हम क्यों उसके शिकार हो जाएं। बी पॉजिटिव इन योर ओन वे। हर इंसान का अपना एक होता है रीजन टू बी हैप्पी एंड रीजन टू लुक फॉर हैप्पीनेस, एंड तो यही है। और लाइक आई सेड, मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि जो फीडबैक, जो वैलिडेशन, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोग से मिला, अगर वो नहीं होता हम यहाँ शायद बैठे नहीं होते ऐसे वीडियो बनाते वक्त। तो थैंक यू वंस अगेन। आई जस्ट थिंक कि खैर मेरे तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंग्रेचुलेट मी, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं। बेबी स्टेप, शुरुआत है ये, शुरुआत। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। पर जेमी, जो यू आर सेइंग ना कि कैसे इट मेक्स सच अ डिफरेंस ना, कि कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, नेपाल से कोई मैसेज कर रहा है आपको कि वी लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच। जो एक वैलिडेशन जो एक चाहिए कि आप कर रहे हो कुछ सही, दैट इज़ वंडरफुल। मेरे लिए एक मैसेज आया था, हालांकि मेरे को बहुत कम कमेंट्स मिलते हैं, पर जो भी, दे आर वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच। तो एक मैसेज था जिसमें किसी ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने, वो पिछले 10 साल से YouTube देख रहे हैं और उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया, पर वो मेरा एक हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस पे देख के उन्होंने वो उस पर मैसेज किया था। तो वो उसमें बता रहे थे कि हाउ इट हेल्प्ड हिम और कैसे कोशिश करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। इट वाज अ वंडरफुल थिंग। तो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। और आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं तो
डालते रहिए हम दोनों के और YouTube। बाय द वे मैं इस बार अपने वीडियो में कॉफी बार बार पी हाँ, रही हूँ, कुछ- कॉफी का मग भी दूसरा है। शिकायत थी एक दो लोगों से कुछ हमारे जानकार भी हैं कि पूरा वीडियो समय जब आप बात करते हाउ वी मेट, मैडम ने कॉफी नहीं पी है। अरे एक पी तो। थी, देखा नहीं मैंने लोगों ने। आज मैंने छोटी सी कप डाली, इस पे लिखा भी है काफी। तो होती है चाय पे चर्चा, आज हमने किया कॉफी पे चर्चा और हमने काफी चर्चा की और आज। मौसम बहुत खूबसूरत हो जी, रहा है हम बाहर। बड़े खुश नसीब है कि आज ऐसा मौसम ने हमारा साथ दिया। हालांकि हम अंदर बैठे हैं, बट हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे वीडियोस देखते रहें, कमेंट Yes. करते रहें। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी स्मार्ट, स्टे एट होम। पता नहीं ये Keep watching us and Watching us, we'll बिल्कुल। keep getting you the best content that we That we can. possibly can. Thank you. Positive, happy, feel good content. और मैं कि बहुत सारे लोग ने पूछा हम दोनों के चैनल्स में, जी हाँ, हमारी फुल कोशिश रहेगी कि जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो, हम चाहते हैं जल्दी हो, इसके बाद भी हम कंटेंट करते रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल, ऐसा आई नहीं है थिंक कि- उसके जब लॉकडाउन खत्म होगा तब तो हमारे पास इतनी और अपॉर्चुनिटीज होंगी अच्छा बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल बनाने बिल्कुल। की। तो it's been a fun process. Thank you all, each one of you for being Yes. part of this process. आप नहीं होते तो फिर हम नहीं होते यहाँ पे। So thank you, और आगे भी देखिए हमारे वीडियोस। Thank you so much. Take care. Take care. Bye. Be kind.